पद्मश्री पुरस्कार विजेता डॉक्टर मुकेश बत्रा की जिंदगी पर आधारित नाटक जीना इसी का नाम है का मंचन सोफिया भाभा ऑडिटोरियम में किया गया, जिसका दर्शकों ने भरपूर आनंद उठाया। इस अवसर पर मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर राकेश मारिया, हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ फिल्मों में काम कर चुकी चर्चित अभिनेत्री मधु शाह, भारतीय कवि, पेंटर, जर्नलिस्ट, सांसद, मीडिया एवं टेलीविजन हस्ती, एनिमल एक्टिविस्ट और फिल्मों, टीवी एवं स्ट्रीमिंग कंटेंट के निर्माता प्रीतिश नंदी उपस्थित थे। जीना इसी का नाम है ने 2 सफल हाउसफुल शोज के बाद एक इतिहास रच दिया है। इसके माध्यम से पहली बार एक जीवित व्यक्ति के जीवन के सफर को एक रंगमंच प्रदर्शन के रूप में दिखाया गया था। इसमें डॉक्टर मुकेश बत्रा की वास्तविक जिंदगी के असफलताओं और चुनौतियों को दिखाया गया, जिनका सामना उन्हें एक उद्यमी, दूरदर्शी और चर्चित होम्योपैथ बनने के अपने सफर में करना पड़ा था। बैकग्राउंड विजुअल्स के साथ यह एक अनूठा मल्टीमीडिया इंडियन थियोरेटिकल प्रोडक्शन है, जिसमें 25 से भी ज्यादा कलाकारों और लगभग 100 क्रू ने काम किया है। इसने दर्शकों को अपनी गंभीरता से काफी प्रेरित किया। यह शो मजाकिया होने के साथ ही संजीदा भी है, लेकिन लोगों को प्रेरित करता है और दुनिया भर में मशहूर एक भारतीय की कहानी के जरिए गौरव की भावना जगाता है। डॉक्टर मुकेश बत्रा ने कहा, मैं उन सभी लोगों का आभारी हूँ जिन्होंने अपने कीमती समय से मेरे लिए वक्त निकाला और यहाँ सोफिया में मेरे सफर के साक्षी बने। दर्शकों ने इस नाटक को सराहा और पसंद किया। उसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूँ। मैं आभारी हूँ कि मेरे जिंदगी के अनुभव दूसरों के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं और उम्मीद है कि इससे उन्हें अपने जीवन की राह में आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। मैं ऑलरेडी ये जानती थी कि वो डॉक्टर बहुत ही इंस्पिरेशनल है और पॉजिटिव है, लेकिन मैं उनकी कहानी नहीं जानती थी। तो आज मैं देखना चाहती थी उनकी जर्नी कैसे, यहाँ तक वो कैसे आए। तो आई एम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। और जो मैंने सोचा था वो वैसे ही है, बहुत सारे मुश्किलों से पार कर एंड बेसिकली उनकी जो एटीट्यूड है टू सर्व, नॉट टू बी सर्व्ड। और ये बात बहुत क्लियरली उनकी स्टोरी से भी आती है। उनको अगर आप जानते हो तो वो चीज़ आपको समझ में आती है दैट ही ओनली वांट्स टू सर्व, और उसमें है करेज एंड पूरी ताकत। सो आई एम वेरी वेरी हैप्पी टू बी हिज फ्रेंड एंड वेरी हैप्पी टू बी हियर। मैं बहुत खुश हूँ और आई एम हैप्पी दैट होपफुली लोगों को इसके एक इंस्पिरेशन मिले और ये जो मैसेज है वो ज़्यादा लोगों तक पहुँचे, क्योंकि ज़िंदगी जो है सबकी आसान नहीं होती, काफ़ी मुश्किल होती है, उसमें हमेशा कठिनाई आती हैं, पर कठिनाइयों का सामना करके आगे बढ़ना जो है वो फिर दैट्स समथिंग दैट वी ऑल लुक फॉरवर्ड टू एंड इट्स वेरी इंस्पिरेशनल टू डू समथिंग लाइक दैट। सो आई एम वेरी हैप्पी कि ये नाटक हुआ, लोग आए, देखा एंड दे लाइक्ड इट बिकॉज इट वाज मल्टीमीडिया। पहले टाइम स्टेज में, हिंदी स्टेज में इस प्रकार का एक नाटक हुआ है और मैं खुश हूँ कि लोगों को पसंद आया। देखिए, आजकल की यूथ जो डॉक्टर बननी चाहती है वो जो है काफ़ी, मेडिसिन जो है काफ़ी बदल गया है। पहले जब हम प्रैक्टिस करते थे 1974 में, तब जो है मेडिसिन यूज्ड टू बी रियली समथिंग विच वाज मोर लाइक a family doctor and we were actually we were also matchmakers, क्योंकि हम लोगों की शादी भी करते थे, उनको दवाई भी देते थे और उनसे दुआ भी लेते थे। आजकल जो है काफ़ी मेडिसिन जो है वो थोड़ा सा कमर्शलाइज हो गया है और मैं यही कहूँगा कि जो युवा डॉक्टर जो बन रहे हैं उनको हिम्मत रखनी चाहिए, उनको पेशेंस रखना चाहिए और अगर वो सही तरह से काम करें तो अवश्य उनको पैसा भी मिलेगा, नाम भी मिलेगा। और जल्दबाजी ना करें पैसा कमाने की, तो जस्ट लगे रहो मुन्ना भाई और certainly then you will succeed. As they say in English, एक कहावत है, perseverance is the key to success. तो मेडिसिन में until you get enough ambassadors in the market, unless you have cured many people and they talk about you, that's the best option that you can get. So please be patient, don't be in a rush to earn money and definitely look at healing people. लोगों को ठीक करना अगर आपका मकसद होगा और पेशेंट फर्स्ट अगर आप फिलॉसफी रखेंगे तो अवश्य आप सक्सेसफुल होंगे। मैं खुशकिस्मत हूँ, बहुत सारी चुनौतियाँ सामने आई। सबसे पहले तो अगर मैं नए देश में गया तो वहाँ पे होम्योपैथी को लीगलाइज करने के लिए आसान न था, बहुत थ्रेट्स भी मिले, बहुत मुश्किल थी और अभी हम 7 देशों में हैं, तो एक तो वो चैलेंज था। हिंदुस्तान में भी लोग उस समय होम्योपैथी को लोग नहीं जानते थे, तो उसका प्रचार करके लोगों तक पहुँचाना और हर समय लोगों को एक्चुअली पकड़ना और उनसे होम्योपैथी के बारे में बात करना, उनको ज्ञान देना, वो भी एक काफ़ी महान काम था। और अब तो खैर काफ़ी, इट इज़ द सेकंड लार्जेस्ट सिस्टम ऑफ मेडिसिन इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू WHO हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO।
तो अभी तो काफ़ी पॉपुलर हो गया है और हिंदुस्तान में भी लोग बहुत मानते हैं। 10 करोड़ लोग होम्योपैथी दवा लेते हैं पूरे देश में, पूरे दुनिया में जो है 50 करोड़ लोग होम्योपैथी दवाई लेते हैं। ये तो अभी काफ़ी प्रचलित हो गया है एंड नाउ इट्स मच ईजियर, पर शुरू में काफ़ी कठिनाइयाँ थी। जैसा कि नाम है प्ले का, जीना इसी का नाम है, और आपने देखा होगा प्ले में बहुत सारे संघर्ष और स्ट्रगल के बाद वो यहाँ पहुँचे हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है उनकी कहानी में कि कितना भी मुश्किलें आई उन्हें, कितनी भी परेशानियाँ आई, लेकिन उन्होंने कभी गिव अप नहीं किया। जबकि उनके माँ बाप उनके साथ नहीं थे, उनके दादा दादी ने उन्हें पाला पोसा, सो खालीपन उनके जीवन में रहा, लेकिन उस खालीपन को उन्होंने अपने मतलब कह लीजिए कि वीकनेस नहीं बनाई, बल्कि उसको और स्ट्रॉन्ग करते रहे और लड़ाई लड़ते रहे, और लड़ाई लड़ते लड़ते एक ऐसे मुकाम पे पहुँचे कि आज सारे दुनिया में उनको लोग बहुत अच्छे से जानते हैं और होम्योपैथी को उन्होंने बहुत बड़ा नाम दिया है। तो मुझे जब उनकी बायोग्राफी मैंने पढ़ी तो मुझे ऐसा लगा कि उनकी कहानी को मुझे मंच पर कहना चाहिए, और मैंने उनसे कहा ये कि आपकी किताब के बारे में मुझे कुछ आइडिया है। तो उन्होंने कहा बताइए। मैंने कहा मैं इसको मंच पर ला सकता हूँ। बस उसके बाद तो हिस्ट्री है, इतिहास है, मीटिंगें हुई, डिस्कशंस हुए, झगड़े हुए, सब हुए इसी के लिए कि नाटक एक अच्छा बन जाए। और इतने सारे कलाकारों ने बहुत मेहनत की और मेरे लिए एकदम नया अनुभव था, क्योंकि इसके पहले हमने नाटक जो किए हैं वो किसी लेखक के लिखे हुए नाटक हैं या मैंने खुद लिखे हैं, बट वो किसी के जीवन पर आधारित नहीं थे। ये ऐसे आदमी के जीवन पर आधारित थे जो हर पल हमारे साथ है, हमारे सामने है। सो इट वाज मोर टफ देन द रेगुलर प्लेस। बट मुझे खुशी इस बात की है कि लगातार इसके शो हो रहे हैं और लोगों को पसंद आ रहा है। आई एम रियली हैप्पी। थैंक यू सो मच। माझी मुंबई माझं घर, किंग्स माय होम, सायन्स सोनापट्टी इथे सुरू आहे। सर्वसामान्यांच्या खिशाला परवडणारी घरे आजच बुक करा। आज नाही तर कधीच नाही। 41 लाखांपासून 64 लाखांपर्यंत सर्व करा सहित। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।